नमस्कार स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि उज़्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग संगठन की बैठक शुरू हो गई है। आप सभी जानते हैं कि कल भी न्यूज़ में रहा, आज भी न्यूज़ में है कि उज़्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। और जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है शाम को समरकंद पहुंचे थे, उज़्बेकिस्तान के समरकंद में पहुंचे थे एससीओ की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और आज अभी न्यूज आई थी कुछ समय पहले, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मीटिंग को संबोधित भी किया है। ये 22वां शिखर सम्मेलन है जो हो रहा है और देश के एससीओ के जो प्रमुख लीडर है वो यहां पर पहुंचे हैं और ये बैठक शुरू हो गई है। अब एससीओ कल भी न्यूज में रहा, एससीओ आज भी हर एक न्यूज चैनल पे अगर आप खोल के देखोगे, आज तक हो गया या कोई भी न्यूज चैनल है, तो वहां पर आपको एससीओ के बारे में बता रहे हैं, एससीओ की मीटिंग के बारे में बता रहे हैं। तो बहुत चांस है कि कोई भी प्रीलिम्स आपका एग्जाम है, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम है प्रीलिम्स, ठीक है, या कोई भी आपका जो है एग्जाम है जो प्रीलिम्स में एससीओ के बारे में क्वेश्चन आने वाला है। प्रीलिम्स में तो जरूर पूछेगा एससीओ की फॉर्मेशन कब हुई थी, एससीओ के कितने मेंबर हैं, कौन एससीओ का मेंबर नहीं है। तो इस तरीके से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में पूछेगा, एससीओ का सेक्रेटेरिएट कहां पर है, ठीक है। और मेंस में भी क्वेश्चन आएगा, मैं लिख के दे सकता हूं कि मेंस में भी एससीओ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। मेंस में एससीओ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि एससीओ की करंट फेज में एससीओ की इंपॉर्टेंस क्या है, ये पूछ सकता है। एससीओ के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है कि एससीओ किस तरीके से फंक्शन करता है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के जन्म के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो एससीओ से रिलेटेड बहुत चांस है कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत कुछ आपको पूछेगा। और काफी टाइम से एससीओ न्यूज में है और कई सारी करंट अफेयर में भी आपने देखा है। और अभी 2 दिन तो न्यूज में रहने वाला है शंघाई सहयोग संगठन, क्योंकि 22वां शिखर सम्मेलन संघाई संगठन का शुरू हो गया है। आगे फिर हम बात करते हैं, इसके अलावा हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी से रिलेटेड कुछ समय पहले न्यूज आई होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण दिया, भाई एससीओ के समिट में संबोधित किया है, हिंदी में भाषण दिया। ये काफी खासियत है मोदी जी की, इंग्लिश में भाषण नहीं देते, अपनी मातृभाषा को में संबोधित करते हैं और बाकी जितने भी मेंबर होते हैं वो ट्रांसलेशन इनकी सुन लेते हैं। तो हिंदी में अपना भाषण दिया और इन्होंने कहा है कि पूरा विश्व के अंदर ऊर्जा और खाद्य संगठन वही चल रहा है। जो आपका यूक्रेन रशिया की लड़ाई आप देख रहे हैं, कोविड की महामारी के कारण पूरे देश के अंदर आज ऊर्जा और खाद्य संकट है। और इन्होंने कहा है कि भारत इस ऊर्जा और खाद्य संकट को जो है ठीक करेगा। भारत विश्व का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए तैयार है। मोदी जी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था 7.5% की रफ्तार से बढ़ने को तैयार है और बढ़ने के अनुमान बताए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर अभी फिलहाल 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप खुल गए हैं और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां भारत के अंदर मौजूद हैं। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। जबकि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के जो पीएम उन्होंने भी अपनी बात कही, वो बोले कि हमारा देश में पानी पानी नजर आ रहा है, हमारे देश में जहां देखो वहीं पानी नजर आ रहा है, हमारे देश मलेरिया से जो है पीड़ित होने की कगार पे है, हमारे देश की बुरी हालत है, हमारी मदद करो। ये पाकिस्तान के पीएम ने कहा। और ये भी कहा, आपको सुनकर बड़ी हंसी आएगी कि हमारे देश के अंदर हम जो है ना आतंकवाद को कम करना चाहते हैं पूरी दुनिया में। तो ये पाकिस्तान ने कहा है भाई। तो पाकिस्तान वाले भी मौजूद है और ये जो एससीओ है ये भारत के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान जिससे हमारी बात नहीं हो पाती, ठीक है, चीन जिसके कारण हम जो है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो हमारा मुद्दा चल रहा है चीन के साथ, तो हमारी बैठ के नहीं हो पाती, चीन के साथ बातचीत नहीं हो पाती। तो इनके साथ बातचीत करने का मौका मिलता है, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हम बैठकर बात करेंगे। एससीओ समिट तो होगा ही होगा, साथ में बायलैटरल मीटिंग भी होगी। हम एक कंट्री जो मिलकर भी बातचीत करेंगे और उसका बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे समझौते इस टाइम पे होते हैं और बहुत सारी चीजें और बहुत सारी अच्छी चीजें निकल कर आती हैं। तो आगे फिर हम बात करते हैं। इसके बाद हम बात करें तो और भी कई सारी न्यूज़ें हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कहा जा रहा है कि चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ भी जो है बैठक होगी और ये पहली बैठक होगी जी जिनपिंग के साथ जब एलएसी पे विवाद चल रहा है। उसके बाद से हमारी बैठक नहीं हुई है चाइनीज के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ और ये पहली बैठक होने वाली है। और ये भाई जो है काफी लोगों ने कहा कि मोदी जी सबसे आखिर में आए। इसका क्या कारण है कि मोदी जी सबसे आखिर में आए एससीओ में? मोदी जी सबके आने के बाद एससीओ में आए और मोदी जी के पहुंचने से पहले कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स हो चुकी थी और कई सारे जो हैं कार्यक्रम हो चुके थे।
ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जानबूझकर लेट आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो जो है थोड़ी सी जो है कई लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाना चाह रहे हैं, ये भाई जो है वो एक कारण हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी बैलेंस करना चाह रहे हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि जो एससीओ है, एससीओ के देश हैं वो एज ए काउंटर है नाटो को, नाटो के काउंटर है। तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी उनका मेल जोल बना रहे और जो पुतिन और उनके सहयोगी हैं उनके साथ भी मेल जोल बना रहे। तो एक बैलेंस प्रधानमंत्री मोदी अपना रहे हैं, ना तो ज्यादा इनके साथ में लगाव दिखा रहे हैं और ना उनके साथ में लगाव दिखा रहे हैं। तो ये भारत की पुरानी रणनीति रही है। भारत जो है बैलेंस करता है चीजों को, एक्सट्रीम में नहीं जाता। भारत जो है नॉन अलाइंड का मूवमेंट का भी एक बड़ा हिस्सा रहा है। अब हम बात करते हैं एससीओ के बारे में, जो आपके एग्जाम में जिसके बारे में जरूर पूछेगा। एससीओ की बात करें तो एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो है ये एससीओ की फुल फॉर्म है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई की बात करें तो शंघाई एक शहर है चीन का, इसके नाम पर जो इसका नाम पड़ा है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब एससीओ का जन्म कैसे हुआ, ये हम बात करेंगे। एससीओ का जन्म कैसे हुआ, एससीओ की बात करें तो एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल होती है, जिसमें अलग अलग देश का एक संगठन, जो इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है अलग अलग देशों का संगठन, एक परमानेंट संगठन है। ऐसा नहीं है कि ये जो है टेम्पररी, परमानेंट संगठन है। एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, ये यूरेशियन का जो है संगठन है। यूरेशियन का संगठन है मतलब यूरोप और एशिया के देशों का संगठन है। यूरोप के देश भी शामिल है और इसमें एशिया के देश भी शामिल है। ये पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक और एक मिलिट्री संगठन है। इसका मकसद क्या है भाई, इसका मकसद है पीस, दुनिया में शांति स्थापित करना, सिक्योरिटी स्थापित करना और स्टेबिलिटी देना इस एरिया को। जो ये एरिया, जिस एरिया के अंदर ये देश मौजूद है, इनको स्टेबिलिटी देना इसका मकसद है। इसका जन्म की बात करें तो 2001 में इसका जन्म हुआ। स्टूडेंट, एससीओ का, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म 2001 में हुआ। और जो इसका चार्टर होता है, जैसे संविधान, हमारे देश में संविधान है ना, ऐसे चार्टर होता है। इसका जो चार्टर है उसको 2002 में साइन किया गया। और ये चार्टर जो है ये कब लागू हुआ, 2003 में ये चार्टर लागू हुआ। 2003 में ये चार्टर लागू हुआ। ये हमने एससीओ की बात करी। तो इंटरनेशनल, इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री संगठन है, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी बनाना चाहता है। 2001 में जन्म हुआ, 2002 में चार्टर को साइन किया गया, 2003 में चार्टर लागू हुआ। फिर बात करते हैं शंघाई 5 के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये एससीओ शुरुआत से ही एससीओ था, ये शुरू में इसका नाम शंघाई 5 था, क्योंकि इसके अंदर 5 देश शामिल थे। ठीक है, इसका जो एससीओ से पुराने संगठन की बात करें तो एससीओ से पहले शंघाई 5 होता था। शंघाई 5 का फिर नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया, यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। शंघाई 5 के अंदर जो है ना 5 देश शामिल थे, जो पहले वाला संगठन था एससीओ से पहले। कजाकिस्तान था, चाइना था, किर्गिस्तान था, रशिया था, ताजिकिस्तान था। ये 5 देश शामिल थे। और मकसद था इन 5 का कि जो इनका बॉर्डर वाला जो इश्यू है, जैसे इन सभी का आपस में बॉर्डर लगता है, तो बॉर्डर इश्यू को खत्म करना। ठीक है, बॉर्डर डिमार्केशन एंड डीमिलिटराइजेशन की बात करना है। जैसे बॉर्डर पे जो मिलिट्री रहती है, मिलिट्री को हटाओ भाई और बॉर्डर को ठीक करो, इनका मकसद था। ये 5 जो है इन सब का बॉर्डर लगता है एक दूसरे के साथ। इनमें से जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान की बात करें तो ये तो फॉर्मर सोवियत यूनियन के देश हैं। और इन सभी का चीन के साथ कई सारे देशों का बॉर्डर है। तो अपने बॉर्डर को जो है ठीक करना और बॉर्डर को डीमिलिटराइजेशन करना, ये इनका मकसद था। लेकिन 2001 में इस संगठन में उज्बेकिस्तान इसमें ऐड कर दिया गया। उज्बेकिस्तान को जैसे ही ऐड किया तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम बदलकर क्या हो गया, इसका नेम हो गया एससीओ, इसको नाम रख दिया। तो जैसे उज्बेकिस्तान ऐड हुआ तो कितने मेंबर हो गए, ठीक है, शंघाई 5 में जब उज्बेकिस्तान ऐड हो गया तो उज्बेकिस्तान के ऐड होने के बाद टोटल मेंबर की संख्या 6 हो गई। ठीक, उसके बाद भाई इंडिया को ऐड किया गया इसके अंदर। 6 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया 2017 में अस्ताना के अंदर। अस्ताना में जो समिट हुआ था उसमें इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया 2017 में। और अभी 2022 के अंदर बात करें तो ईरान को भी ऐड कर दिया गया। तो टोटल जो सदस्य इसके जो है 9 सदस्य इसके अंदर हो गए हैं। 6, 2, 8 और एक 9 सदस्य करंट में इसके अंदर हो गए हैं। ठीक है, तो मेंबरशिप की अगर बात करें तो टोटल कितने मेंबर हैं, 9 मेंबर हैं एससीओ के अंदर। भारत ने 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान जो है इसके मेंबर हो गए थे। अस्ताना के अंदर एक समिट हुआ था। अस्ताना के समिट के अंदर जो अस्ताना का हेड ऑफ स्टेट समिट हुआ था
उसमें डिसाइड किया गया था कि भारत और पाकिस्तान को भी ऐड किया जाएगा, ठीक है, ऐड कर दिया गया था। और इसके अलावा ईरान ने जो है 15 सितंबर 2022 को ईरान भी इसका मेंबर हो गया है। तो करंट में बात करें तो करंट में 9 मेंबर स्टेट इसके हो गए हैं, इसके 9 मेंबर स्टेट हैं, जिसमें कौन कौन है, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रशिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है और ईरान है, ठीक है। तो मोस्टली सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है और रूस और चाइना है, ये इसके मेंबर स्टेट्स हैं। आगे फिर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे भाई आपका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली मेंस के एग्जाम में पूछेगा, प्रीलिम्स में पूछेगा मेंबरशिप, शंघाई 5 के बारे में और एससीओ के फॉर्मेशन के बारे में। और जो आपके मेंस के एग्जाम है, जो आपके मेंस के एग्जाम है, मेंस के एग्जाम में क्या क्या पूछेगा, मेंस के एग्जाम में जो है स्ट्रक्चर पूछेगा कि एससीओ का स्ट्रक्चर कैसा है। एससीओ के स्ट्रक्चर की बात करें तो एससीओ के अंदर जो है, एससीओ के अंदर आपका एक तो सबसे सुप्रीम जो एससीओ की बॉडी है वो है हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, सबसे सुप्रीम बॉडी, सबसे बड़े डिसीजन ये हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ही रहती है, ठीक है। उसके बाद भाई हेड ऑफ स्टेट के बाद है हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल बड़े डिसीजन नहीं लेती है, केवल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिसीजन लेती है, जैसे बजट को पास करना हो गया, ये सब कुछ डिसीजन हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल लेती है। फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, ये भी जो है एससीओ का पार्ट है, ये डे टू डे एक्टिविटीज देखती है। और इसके बाद हम बात करें रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें रेड्स की, अगर हम बात करें तो रेड्स जो है वो टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, यानी आतंकवाद जैसी घटनाओं को जो है कम करने के लिए रेड्स की फॉर्मेशन की गई। रेड्स भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो सबसे बड़ा जो बॉडी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है एससीओ के अंदर, वो है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, जिसकी साल में एक बार बैठक होती है, साल में एक बार जिसकी बैठक होती है, ठीक है। ये एससीओ का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम बात करें, अगर आपसे पूछे एससीओ का सेक्रेटेरिएट कहां पर है, एससीओ का मुख्यालय कहां पर है, बीजिंग के अंदर इसका सेक्रेटेरिएट है। और जो रेड्स एक जो बॉडी अलग से बनाई गई है आतंकवाद को और सेपरेटिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को कम करने के लिए, उसका हेडक्वार्टर ताशकंद में है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो रशिया और चाइनीज जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है एससीओ की। इसके अलावा हम बात करें एससीओ की इंपोर्टेंस के बारे में, अगर हम बात करें एससीओ की इंपोर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो एससीओ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। एससीओ के इंपोर्टेंस की बात करें तो दुनिया का जो है, दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल संगठन है एससीओ, दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल संगठन है एससीओ। यूरेशिया का 7%, यूरोप और एशिया को बोलते हैं, यूरेशिया का 60% एरिया एससीओ देश के अंदर जो है, जो एससीओ कंट्रीज हैं वो यूरेशिया का 60% एरिया जो है वो घेरे हुए हैं। और वर्ल्ड का जो 40% जो पॉपुलेशन है वो एससीओ कंट्रीज के अंदर है। वर्ल्ड की जो 30% जीडीपी है वो एससीओ कंट्रीज से ही आती है। और ये भी कहा जाता है, कई बार ये भी कहते हैं कि एससीओ जो है वो नाटो को जो है काउंटर करता है। जैसे वेस्ट के अंदर नाटो है, ऐसे ईस्ट के अंदर एससीओ कहा जाता है। लेकिन ये जो है इस चीज को खास ध्यान नहीं दिया जाता इस चीज पे, क्योंकि एससीओ जो है उसके देशों के अगर बारे में हम बात करें और एससीओ की पॉलिसीज के बारे में बात करें तो नाटो की पॉलिसीज डिफरेंट है। नाटो जो है मोस्टली वॉर जो है पर केंद्रित है, जो कि एससीओ इस पर केंद्रित नहीं है। तो नाटो को काउंटर ऐसा कहा जाता है, ये ईस्ट में नाटो को काउंटर करने के लिए बनाया गया, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने बात किया, हमने क्या क्या डिस्कस किया स्टूडेंट। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया एससीओ की फुल फॉर्म के बारे में, एससीओ की फॉर्मेशन के बारे में, शंघाई 5 क्या है, हमने बात की एससीओ की मेंबरशिप के बारे में, एससीओ के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया कि एससीओ का स्ट्रक्चर कैसा है। हमने एससीओ की सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात किया, एससीओ की इंपॉर्टेंस क्या है इस विश्व के अंदर, ये हमने डिस्कस किया संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। और आज भाई आपको होमवर्क भी हम दे रहे हैं, आपको घर से बताना है कि एक तो चीज मैं आपको और बता दूं कि अगली जो बैठक होने वाली एससीओ की वो भारत में होने वाली है। और अभी इस बैठक के बाद ही भारत जो है हेड बन जाएगा एससीओ का, एससीओ की चेयर जो है भारत के पास आ जाएगी और अगली बैठक भारत में होने वाली है। लेकिन करंट में एक और न्यूज जो है काफी टाइम से चल रही थी, उस न्यूज को आपको बताना है मेरे को कि कौन सा भारत का शहर एससीओ का पहला टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल 2022-23 के लिए घोषित किया गया है। कौन सा भारत का शहर जो है एससीओ का टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल 2022-23 के लिए घोषित किया गया है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है।
तो आज इस सेशन में इतना ही हम करते हैं, और इस तरह के न्यूज को फिर हम जो है लगातार लाते रहेंगे, जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा करंट का न्यूज। और डेली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बीपीएससी की तैयारी जो है हमारे यहाँ पर बहुत जोरों से करवाई जाती है अड्डा बिहार अड्डा 24/7 पे, और डेली आप मेरे साथ सुबह 8 से 10 जुड़ सकते हैं। 67th बीपीएससी के लिए बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही बिहार अड्डा पे। 8 से 10 सुबह आप हिस्ट्री मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। 8 से 10 मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है अभी। और बिहार अड्डा 24/7 को किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट इश्यूज को जानने के लिए। और एक और जो है बड़ी बात है स्टूडेंट की, बीपीएससी का हम मॉक टेस्ट करवा रहे हैं 22 और 23 सितंबर को, और आप उस मॉक टेस्ट को फ्री में अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।